बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, पेंटागन, उनकी एयरफोर्स, नेवी, भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, इन सब की आज नींदें उड़ गई हैं और शायद आज किसी को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि चाइना ने इस वक्त जो काम कर दिया है, अमेरिका तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी मुल्क इस टेक्नोलॉजी को पहुंचने तक कम से कम 20 साल सर्व कर देगा, तो शायद भी उस टेक्नोलॉजी को ना पहुंच पाए। चाइना ने अभी ये जो काम शुरू किया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि तरक्की जब आपने करनी होती है तो चाइना को क्यों फॉलो नहीं करते, अमेरिका को फॉलो क्यों करते हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट ब्रेक की कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब पूरी दुनिया के अंदर जब तहलका मचा, चाइना ने कहा जी ये तो हमारा रूटीन का काम है, वो हमेशा चीज़ों को छुपाते हैं। लेकिन आज जो काम हुआ है उसने अमेरिका और भारत की नींदें उड़ाकर रख दी और उनको नींद नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? चाइना ने असल में जो हाइपरसोनिक मिसाइल, ये समझ लीजिए ये होता क्या है मिसाइल। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो हमारे पास भी है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल मारा, उधर से जाकर उस मिसाइल को ट्रैक किया, उसको हवा में आप तबाह कर सकते हैं, ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार है वो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा, यानी आप सोच लें स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा। अब इस सूरत हाल में बैलिस्टिक मिसाइल गया, उसको आपने तबाह किया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो चाइना ने बनाया है वो इतना अजीबो गरीब है कि चाइना ने मिसाइल लॉन्च कर दिया, वो कैरियर हवा में लेकर गया उसको, यानी लोअर ऑर्बिट से, उससे आप ट्रैक नहीं कर सकते। अब वो फिजा के अंदर मौजूद है, यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, हमने उन पर मिसाइल मार दी, उन्होंने हम पर मिसाइल मार दी, ये तो समझ आता है। लेकिन आपने एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है और न्यूक्लियर वारहेड लगाकर, यानी एटमी वारहेड लगाकर आपने उस मिसाइल को हवा में भेज दिया है। अब वो हवा में मौजूद है 6 महीने, साल, अचानक आपको पता चलता है आपकी कल जंग है, तो आपने उस मिसाइल का रुख फौरी तौर पर बदला और उसने जाकर न्यूयॉर्क हिट कर दिया, उसने जाकर इंडिया हिट कर दिया। अब चाइना का जो मिसाइल है हाइपरसोनिक, उन्होंने इसको लॉन्च किया, वो पूरी दुनिया का चक्कर काट कर आ रहा है। यानी ये ऐसी सूरत हाल है, पहले तो होता था मिसाइल लॉन्च कर दिया, बस कर दिया, या तो वो तबाह होगा या खुद तबाह हो जाएगा। उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया, वो पूरी दुनिया का चक्कर काट कर आ रहा है, पूरी ज़मीन का ऊपर से नीचे उन्होंने टेस्ट किया और फाइनली चाइना ने उसको अपने समंदरों में आकर तबाह कर दिया और बताया कि मेरी कैपेसिटी ये है कि मिसाइल जाएगा जहाँ पर भी, मैं उसको वापस अपने पर लेकर आऊँगा। लेकिन यहां तक बात रहती तो शायद नींदें उड़ी रहती। अब तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि जीना महाल हो गया है और अमरीकी जर्नलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस टेक्नोलॉजी का तो अमरीका मुकाबला ही नहीं कर सकता, अब तो हमारी तबाही पक्की है, क्योंकि एक टाइम पर न्यूयॉर्क भी तबाह हो सकता है और न्यू दिल्ली भी। अब हुआ यूं है कि चाइना का ये मिसाइल पानी में जब आया, उसी के अंदर से चाइना ने उस मिसाइल के अंदर से एक और मिसाइल निकाल दिया। यानी ये अजीबो गरीब चीज़ है जो दुनिया ने ना कभी देखी ना सुनी, कि एक तरफ तो आपने मिसाइल को हवा में रखा, यानी आप साल तक उसको रख सकते हैं और उसके बाद वो घूमता रहता है और आपने ट्रैक भी नहीं हो पाता, किसी भी वक्त उसको ऑर्डर जारी कर दिया, उसने जाकर हिट कर दिया। यानी मिसाल के तौर पर चाइना इस वक्त हवा में मिसाइल छोड़ दी, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल, अब वो हवा में मौजूद है। अमेरिका का मिसाइल सिस्टम एक डायरेक्शन के अंदर होता है, वो नॉर्थ की साइड पर होता है, साउथ की साइड पर नहीं होता। पीछे से आकर चाइना ने न्यूयॉर्क को या वाशिंगटन या किसी को भी हिट कर दिया, और जब उसने हिट किया, उसके हिट करने से पहले उसके अंदर से एक और मिसाइल निकल गया, उसने उसको तबाह किया, उसने जाकर दूसरी स्टेट को तबाह कर दिया। अब यही हाल इंडिया का है। अब ये जो मिसाइल है ये ट्रैक भी नहीं होता, यानी आपको पता ही नहीं चलता ये मिसाइल है कहाँ, इसकी लोकेशन इस वक्त क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली लोकेशन बदल रही है, वो घूम रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। अब यही काम चाइना ने किया। अब यहाँ पर चाइना के पास टेक्नोलॉजी का आलम देख ले, चाइना के पास क्या है कि चाइना ने इंडिया के खिलाफ इस वक्त मिसाल के तौर पर मिसाइल छोड़ दिया, इंडिया को पता नहीं है, उसने आकर सबसे पहले न्यू दिल्ली को उड़ाया, मुंबई को उड़ा दिया,
उसने अरुणाचल को पूरे का पूरा उड़ा दिया। और जब उसने उड़ाया उसके अंदर से एक और मिसाइल निकला, उसने जाकर उत्तराखंड को भी उड़ा दिया, यूपी को उड़ा दिया, उनके सारे इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया, उनके मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया। उनको पता ही नहीं है, ना वो ट्रैक हो रहा है। एक मिसाइल होता है, उसके अंदर से एक और मिसाइल निकल गया। ये वो चीज़ें जो ना ट्रैक हो रही है, उसको ट्रैक करने के लिए कोई मिसाइल सिस्टम, कोई उसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या कुछ भी हो, वो काम नहीं करता। यानी आपके जितने एयर डिफेंस सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो आम मिसाइल होते हैं, उनको रोकने के लिए है। हाइपरसोनिक की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि 5 गुना है। और सोचिए वो खुद तबाह होने से पहले पहले, यानी टारगेट को हिट करने से पहले पहले अपने ही अंदर से एक और मिसाइल निकाल दिया। यानी एक बच्चा मिसाइल निकाल कर उसने जाकर तबाह कर दिया। ये जनाब जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये ट्रम्प के साथ काम कर चुके हैं। इनका नाम है जनरल जैक केन। इन्होंने कहा है कि हमारे बस की अब बात नहीं रही, हम अब चाइना की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, अमेरिका का कोई दिफा नहीं हो सकता। तो इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि अमेरिका अब चाइना से जंग होगी तो जीत पाएगा। चाइना इस तरह आकर अगर हमारी पूरी की पूरी स्टेट उड़ा दे, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ने एक खास एरिया तक तबाही लेनी। जब वो न्यूक्लियर वारहेड लेकर जाएगा, जो एटमी हमला होता है, न्यूक्लियर वारहेड वो लेकर गया, उसने जाकर एटमी हमला कर दिया, तो उसके बाद बताइए क्या बचेगा? आपका कौन सा शहर बचेगा? पहले होता था कि फलाने मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है, जी हमारे पास फलाना है, किसी के पास अग्नि है, किसी के पास शाहीन है, किसी के पास कुछ है, उसकी रेंज इतने 1000 किलोमीटर, उसकी इतने। अब वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब चाइना का मिसाइल जाएगा हवा के अंदर, और रेंज रूंज छोड़ दें, अब वो हवा में घूमता रहेगा दुनिया के कोने में। कभी वो ऑस्ट्रेलिया है, कभी वो चाइना है, कभी वो इंडिया है, अगले दिन वो अरब कंट्री में है, फिर अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और सारी दुनिया में। अचानक उसने जाकर अगर इसराइल को हिट करना तो वो जाकर कर देगा। उसके लिए ये चीज़ नहीं है कि आपने यहाँ से मिसाइल छोड़ दिया, अब वो फिजा के अंदर मौजूद है। जब चाइना उसको ऑर्डर कर देगा वो जाकर, और आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। यानी आपने डिफेंड करना होता। देखिए मिसाल के तौर पर 27 फरवरी को क्या हुआ, भारत ने हम पर हमला करना था, उन्होंने एम्बेसीज को कह दिया अपने इर्द गिर्द अमरीका और दूसरे ममालिक की एम्बेसीज खाली कर दे, उनको ऑर्डर जारी कर दिए, क्योंकि आपने एडवांस में तकरीबन 48 घंटे पहले ऑर्डर जारी करना होता है कि आप यहाँ से निकल जाए, हम हमला करने वाले, नुकसान जो भी होगा हम जिम्मेदार नहीं। अब वो हंगामी तौर पर आगे एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक प्रोटोकॉल होता है, वो अपनी अगले लेवल पर हुकूमत को आगाह करते हैं, और उसके बाद कोई भी डिसीजन आता है उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। क्योंकि आपने एक हमला करना होता है, न्यूक्लियर वारहेड लेकर जाता है कोई भी मिसाइल, और वहाँ जाकर वो हिट कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी एम्बेसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी फलां तुम यहाँ से ये कर लो, फलाना वो कर लो, खाली कर लो। वो ऑलरेडी फ़िज़ा में मौजूद है। यानी अभी मामला बिल्कुल ठंडे हैं। चाइना ने हो सकता है फ़िज़ा के अंदर छोड़ दिया हो, लेकिन पता चला कि कल इंडियन हमला करने के लिए आ रहे हैं, पता चला सुबह आकर मिसाइल हिट हो गया, फिर क्या करेंगे? और वो जब हिट हुआ, उस हिट होते होते वो एक और मिसाइल उसमें से निकाल दी। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। दुख इस चीज़ का, सिर्फ दुख इस चीज़ का है कि पाकिस्तान कहता है कि चाइना हमारा दोस्त है। पाकिस्तान ने चाइना से सीखा ही नहीं है। हमने सारी ज़िंदगी, जब अमेरिका जमहूरियत का पार्ट पढ़ा रहा था इराक को, अफ़गानिस्तान को, तो चाइना ये टेक्नोलॉजी बना रहा था, और आज देख लीजिए अमेरिका भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।